सूरज की नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। ऐसा ही होगा माँ। अब उस रंजीत को भी पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। उस रंजीत को जेल के सलाखों के पीछे ना डाल दिया ना, तो मेरा नाम भी दामिनी सहाय नहीं। जब वो किसी और लड़की के पीछे भागा भागा फिर रहा है, तो तू क्यों उसके पीछे भाग रही है बेटा? देख, तू अपने डैडी के करोड़ों के साम्राज्य की अकेली वारिस है। मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। मुझे पैसा नहीं चाहिए मम्मी, मुझे प्यार चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती बेटा। तू जिसे अपना प्यार समझ रही है, वो तेरे लायक ही नहीं है। वो तुझे कभी प्यार नहीं दे सकता। भूल जा उसे। मैं हार के नहीं जीना चाहती। जिंदगी बोझ बन जाएगी माँ। ये जिंदगी तेरी अपनी है। इस जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ तेरा अपना अधिकार होना चाहिए, किसी और का नहीं। जीना सीखो, आगे बढ़ो। तो उन लड़कियों में से है जो अपना भाग्य खुद लिखना जानती हैं। अब तू तय कर ले कि उन कमजोर लड़कियों की तरह रहना चाहती हो, या फिर एक ऐसी लड़की बनना चाहती हो कि लोग तेरी मिसाल दें। क्या हुआ दीदी? किसकी मिसालें दी जा रही हैं? क्या हुआ डिम्पी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मामा, मैं ठीक हूँ। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मेरी डिम्पी मुझ पर चीखी चिल्लाई भी नहीं। अब चीख चिल्ला के क्या करूंगी मामा? क्यों, क्या हुआ? वो अजय ने तुमसे फिर कुछ कहा? तुम बोल तो आज मैं जहन्नुम भेज देता हूँ। जिसकी मंजिल कोई और हो, उसका हमसफर कोई और कैसे हो सकता है? उसको उसके हाल पर छोड़ दो मामा। आज से आप एक नई डिम्पी देखेंगे, नई सोच और नए हौसले के साथ। शाबाश मेरी बच्ची।
ये लीजिए भगवान शिव का प्रसाद। और हाँ, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज जो कुछ भी होने जा रहा है सब सकुशल हो जाए। और कुसुम परियोजना के तहत जो सोलर वाटर पंप मिल रहा है उससे हमारे किसान बहन भाइयों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाए, ताकि वो किसी का मोहताज ना हो सके। तुमने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इस सपने को पूरा करने में। यस मैम, आपने बहुत मेहनत की पर आज आपका सपना सच होने जा रहा है। नहीं बेटा, मुझसे ज्यादा तो शायद तुम लोगों ने मेहनत किया है। अब देखो ना, तुम्हें अमेरिका जाना था लेकिन तुम गए नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे साथ रह सको, हमारी मदद कर सको। और प्रिया बेटा को दिल्ली जाना था, लेकिन सिर्फ ये दिल्ली इसलिए नहीं गई क्योंकि हमारे संघर्ष में योगदान करना चाहती थी। जिस उम्र में तुम लोगों को घूमना फिरना चाहिए, उस उम्र में एक जिम्मेदार नागरिक और आदर्श बच्चों का उदाहरण दिया है तुम लोगों ने। मुझे गर्व है बेटा तुम दोनों पे। हाँ, हमें बहुत गर्व है। We are really proud of both of you. अरे हाँ, हमें दामिनी को नहीं भूलना चाहिए। प्रिया, अरे आइए आइए, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। किस सोच में डूबी हैं मनीषा जी? कुछ नहीं, बस दामिनी के बारे में सोच रही थी कि आखिर क्या वजह थी जो दामिनी ने मेरे अजय के प्रपोजल को ठुकरा दिया। किस चीज की कमी थी मेरे बेटे में, क्यों किया वैसा? मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ और आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं इतनी बड़ी बात पूछ रही हूँ आपसे, अजय के बारे में बातें कर रही हूँ। देखो मनीषा, दामिनी को थोड़ा वक्त चाहिए। अभी देखो, अभी अभी तो वो सरपंच बनी है और उसने गांव वालों की सेवा करने की जिम्मेदारी ली है। अब कैसे उस जिम्मेदारी को छोड़कर वो शादी करके अपना घर बसा ले और ससुराल वाले और पति की सेवा में लग जाए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अरविंद जी? जो लड़कियां बाहर में काम करती है, क्या वो अपना घर, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती है, अपने परिवार को भूल जाती है? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? वो ठीक है मनीषा, लेकिन दामिनी एक जिम्मेदार लड़की है। उसे देश और समाज की सेवा करने में बहुत ज्यादा मन लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसका जन्म ही देश और समाज की सेवा करने के लिए हुआ है। तुम्हें याद है जब वो दिल्ली आती थी, हमेशा किसान बहनों और भाइयों की समस्याओं के बारे में बात करती थी, तुमसे सुझाव लेती थी। अब क्या संयोग है कि तुम दोनों का यहाँ पर एक साथ काम करने का संयोग पैदा हो गया। दामिनी से ज्यादा ये गांव भाग्यशाली है कि दामिनी जैसी बेटी इस गांव को मिली है। और हमने कभी सोचा था मनीषा, तू एक दिन सरपंच भी बन जाएगी? ये हमारे गांव गंगापुर की बहुत बड़ी सौभाग्य है कि दामिनी इस गांव की सरपंच है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये आके अटक जाती है कि आखिर उसने मेरे बेटे से शादी करने से इनकार क्यों किया? क्यों? वक्त आने दो मनीषा। दामिनी जब ये सही सोचेगी कि हमें अपनी शादी करनी है,
जब उसका वो निर्णय होगा तो वो शादी कर लेगी। हमें उसे इसके लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। शायद आप सही कह रहे हैं। आई होप ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा मनीष। हमें दामिनी पे विश्वास रखना चाहिए। अब आपकी ये बातें सुनकर ना मेरे हाथों में खुजली होने लगी है। कंट्रोल नहीं हो रहा हुक्म सिंह जी। कैसे कंट्रोल करूं? फोन कट कर दो, कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाँ बोलो यादव। क्या बोलूं हुकुम सिंह जी, आपका नमक खाया है। बोलते हुए तो नहीं बनता, लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलूंगा तो मेरा पेट गुब्बारे की तरफ खुला रहेगा। जो बोलना है यादव खुल के बोलो, ताकि तुम्हारा पेट पिचक जाए। और तुम बिना मतलब के तो फोन करते ही नहीं। कोई खास बात होगी तभी याद किया होगा। बोलो क्या बात? क्या है ना हुकुम सिंह जी, आप तो जानते हैं कुछ काम ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, और ये काम भी ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। मैं जानता हूं आपको और जगदीश जी को इससे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं भी एक पुलिस वाला हूं, पालन तो मैं कानून का ही करूंगा ना। तो भाई किसने रोका है तुम्हें? जनता की सेवा करो, कानून का पालन करो। मुझे सब अच्छा लगता, क्योंकि काम तो तुम हमारे फेवर का ही करते हो। वैसे काम क्या है ये तो बताओ। रंजीत बाबू की गिरफ्तारी। क्या? रंजीत बाबू की गिरफ्तारी? क्या बक रहे हो ये? हाँ हुकुम सिंह जी, रंजीत बाबू की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से भी बहुत प्रेशर बन रहा है। हुकुम सिंह जी, माधव तक तो बात संभाल ली थी, लेकिन अभी अजय के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि अगर रंजीत को गिरफ्तार नहीं किया तो बवाल बढ़ जाएगा। मामला तूल पकड़ रहा है। दामिनी ने रिपोर्ट लिखवा दी और मैं खुद हॉस्पिटल में जाकर मैंने मुआयना किया है। अब रंजीत का बचना मुश्किल है। ये तो जगदीश बाबू के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उनकी इज्जत पे बन आई। कोई उपाय लगाकर इस मामले को कुछ दिन लटकाते रहो, फिर देखो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हुकुम सिंह जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 दिन तक तो संभाल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा ना। जगदीश बाबू दिल्ली जाने वाले हैं, उनके जाने के बाद रंजीत को गिरफ्तार कर लेना। इससे जगदीश बाबू की इज्जत भी बनी रहेगी और उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। वैसे भी जगदीश बाबू आजकल बदनामी झेल रहे हैं, फिर और बदनाम हो जाएंगे। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कुछ दिन तक मामले को लटका के रखता हूँ, लेकिन ऊपर से दबाव आया ना तो मुझे रंजीत को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। क्या करें हुकुम सिंह जी, मामला वैसे भी जमीनी विवाद का है और ऊपर से मारपीट, तो रंजीत को तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा ना। मैं जानता हूँ कि आपको भी तकलीफ होगी
और मुझे भी ये कदम उठाते हुए तकलीफ हो रही है, पर क्या करे हुकुम सिंह जी, कानून का सेवक होने के नाते करना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, तुम अपना धर्म निभाओ, पर जल्दी बेल करवा देना। क्या ना, इससे तुम्हारी भी रह जाएगी और हमारी भी रह जाएगी। जगदीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं तो उनके पीछे रंजीत बाबू ही सारा कामकाज संभाल रहे हैं। और तुम तो जानते हो इसका फायदा तुम्हें भी होगा और हमें भी होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो, रंजीत अभी बच्चा है, ना समझ है, और उसकी इस नासमझी का फायदा हमें उठाना है। जगदीश बाबू का दिल्ली जाना मेरे लिए किसी उपहार से कम नहीं। बस उनका दिल्ली जाना और ये हालात पैदा होना, समझो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। पर रंजीत का यहां रहना बहुत जरूरी है, इससे पहले बेल का इंतजाम कर लो। समझ गया हुकुम सिंह जी, मेरा भी ख्याल आपको ही रखना है, मैं भी तो आपका सेवक हूं। अब आपकी ये बातें सुनकर ना मेरे हाथों में खुजली होने लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा हुकुम सिंह जी, कैसे कंट्रोल करूं? फोन कट कर दो, कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। बढ़िया मजाक कर लेते हो हुकुम सिंह जी, कोई बात नहीं है, मैं आपसे जल्दी आकर मिलूंगा। जगदीश राज, बहुत जी हुजूरी कर ली तुम्हारी। अब तुम्हारा समय खत्म होगा और मेरा वक्त शुरू। बड़े समय से इस वक्त का इंतजार था मुझे, ऊपर वाले ने अब मेरी सुन ली। अब तुम दिल्ली में बैठे माथा पीटोगे और यहां मेरा राज होगा, पूरा राज। तुमने मुझे आई लव यू कहा? हाँ। आई लव यू सो मच दामिनी, आई लव यू सो मच दामिनी, आई लव यू सो मच। अंकल आंटी सुन लेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नसीब अपना अपना, किसी के पास इतने सारे सितारे हैं तो कोई किसी एक के लिए तरस रहा है। जय, तुम छत पे अकेले क्या कर रहे हो? अकेले कैसे जीना उसी का प्रैक्टिस कर रहा हूं। शायद अब तक तुमने मुझे माफ नहीं किया, आज भी मुझसे नाराज हो? ऐसा नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है, तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो या नकार दो। ऐसा नहीं है अजय। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? दर्द कुछ कम हुआ? कुछ दर्द बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं, पर कुछ दर्द पूरी जिंदगी भर के लिए सीने में जगह बना लेता है। लगता है शिकायती मूड में हो, तो ठीक है, तुम अपनी भड़ास निकाल ही लो। लेकिन एक बात कहूं अजय,
मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। यही तो सबसे बड़ा सितम है, दिल यकीन ही नहीं करता कि जिसे सनम समझा वो सितमगर भी है। ठीक है, जितना कोसना है कोस लो मुझे, लेकिन मेरी भी तुमसे एक शिकायत है। हो सकता है, मैं भी इंसान ही हूं दामिनी, गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, तुम अपनी शिकायत बताओ मुझे, मैं उसे दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, हमेशा। मैं जानती हूँ अजय, मैंने तुम्हारा प्रपोजल ठुकराया था, तुम्हें नहीं। उस समय शादी मेरे लिए प्राथमिकता नहीं थी। मैंने सरपंच की जिम्मेदारी को कुछ ज्यादा ही जरूरी समझा, लेकिन आज भी तुम मेरे दिल में हो अजय, और मेरे दिल के बहुत करीब हो। इसीलिए तो इतनी रात को मिलने मैं तुमसे यहाँ आई। यही बात तो और भी दर्द देती, इतने पास रहकर भी मैं वो जरा सी दूरी क्यों नहीं मिटा पाता जो मुझे तुमसे हमेशा के लिए मिलने नहीं दे रही। मैं ही बेवकूफ हूँ अजय, जो तुम्हारी चाहत का कद्र करना मुझे कभी आया ही नहीं। मैं कभी कुछ कह नहीं पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें कभी चाहा नहीं। I like you very much अजय। मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो दामिनी, मैं ये तुमसे नहीं सुनना चाहता हूँ। तो क्या सुनना चाहते हो? मैं कोई प्यारा सा गाना सुनाऊं? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या सुनना चाहता हूँ। फेस्टिवल किसी किसी दिन आता है और उसके लिए इंतजार करते हैं ना। इंतजार ही तो कर रहा हूँ। तो भरोसा करो, फेस्टिवल तो आता ही है ना। सच कह रही हो दामिनी? हाँ। I love you, Dami. I love you. I love you too. तुमने मुझे आई लव यू कहा? हाँ। आई लव यू सो मच दामिनी। आई लव यू सो मच दामिनी। आई लव यू सो मच। अंकल आंटी सुन लेंगे। तो सुन लेने दो। आज मैं पूरी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, दामिनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ दामिनी, बहुत प्यार करता हूँ मैं। आई लव यू सो मच। आई लव यू। I love you so much, Damini. I love you so much.
बेटा तुम लोग चाय पियो, तब तक मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं नहीं चाची, चाय काफी है। ऐसे नहीं, जब आती हो जल्दी में आती हूँ। आज नाश्ता करके ही जाना। हाँ, ठीक है? हाँ। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने कितने लोगों की मदद की? अपने गांव में तो पूरा ही हो गया दीदी। अब बस दूसरे गांव में जाकर बाकी किसान भाई बहनों को जागरूक करना है। देखो बेटा, मैंने अपने जीवन में कई किसान देखे जो अंत तक खेती किसानी करते रहे, और ऐसे कई भी किसान देखे जिन्होंने अपने जीवन का अंत कर दिया या करने की सोच रहे हैं। यही नेगेटिविटी तो उनके मन से निकालनी है अंकल, और ये काम ज्योति बखूबी कर रही है। खेती किसानी भी प्राइवेट कंपनी की तरह होती, क्या बात होता बेटा। अंकल आप बना सकते हैं कंपनी की तरह एफपीओ के जरिए। दीदी ये एफपीओ क्या है और किसान इसमें कैसे जुड़ सकते हैं? एफपीओ यानी किसानी उत्पादक संगठन, या आप उसे कृषक उत्पादक कंपनी कह सकते हैं। जो आपके मतलब का हो उसे चुन लेना चाहिए। मतलब ही तो आप भी हो मामा जी। आपने अपने मतलब के लिए मेरे अजय पर हाथ उठा दिया। डिम्पी तुम बहुत भोली हो, उस अजय को अब तक नहीं जान पाई। पेपर पर साइन तो मैं इन लोगों को बेवकूफ बनाकर पहले ही करवा चुका हूं। बस एक बार इनके साथ रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्टर पेपर पे साइन करवा लें। तो मैं चलूं? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर